आज हम पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। इस प्रसंग में भगवान राम द्वारा शिव धनुष टूट जाने के बाद परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर सभा में आते हैं। लक्ष्मण जी उनके क्रोध का उत्तर व्यंग और साहस से देते हैं, जबकि भगवान राम विनम्रता और शांति का परिचय देते हैं। यह प्रसंग वीरता, क्रोध, विनम्रता और मर्यादा का सुंदर उदाहरण है। तो चलिए अब हर पंक्ति को विस्तार से समझते हैं। पहली पंक्ति, देखत भृगुपति वेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। भृगुपति यानी भृगु वंश के स्वामी यानी परशुराम जी। वेसु यानी वेश बदलना या रूप बदलना। भुआला यानी राजा लोग। इस पंक्ति का अर्थ है कि परशुराम जी का भयानक रूप देखते ही सभी राजा डर कर घबरा उठे। यानी जब परशुराम जी सभा में आए तब उनका रूप अत्यंत उग्र और भयानक दिखाई दे रहा था। उनके हाथ में फरसा था और चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। परशुराम जी केवल साधारण ऋषि नहीं थे, वे महान योद्धा और अत्यंत क्रोधी स्वभाव के माने जाते थे। उन्होंने पहले भी कई बार अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया था, इसीलिए सभी राजा उनसे भय खाते थे, उनसे डरते थे। जैसे ही राजाओं ने उन्हें देखा, उनके मन में डर बैठ गया। सभा का वातावरण अत्यंत शांत और तनावपूर्ण हो गया। अगली पंक्ति, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। पितु समेत यानी पिता सहित, कही कही यानी बार बार कहकर, निज नामा यानी अपना नाम, दंड प्रणाम यानी दंडवत प्रणाम। यानी सभी राजा अपने पिता और वंश का नाम बताते हुए दंडवत प्रणाम करने लगे। यानी राजाओं को डर था कि कहीं परशुराम जी उन्हें अपराधी ना समझ ले, इसीलिए वे जल्दी जल्दी अपना परिचय देने लगे कि वे कौन है और किस वंश के हैं। दंडवत प्रणाम पूर्ण समर्पण और सम्मान का प्रतीक होता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने पूरे शरीर को जमीन पर झुकाकर प्रणाम करता है। यह दृश्य दिखाता है कि बड़े बड़े राजा भी परशुराम जी के सामने भय से झुक जाते थे। जे ही सुभाए चित वही हित जानी, जो जानी जन आई खुटानी। जे ही सुभाए यानी जिस स्वभाव के, चित वही यानी देखते हैं, हित जानी यानी अपना हित समझकर, सो जानी वही समझता है, और खुटानी का मतलब पहचान या परीक्षा। पंक्ति का अर्थ है कि मनुष्य जिस स्वभाव से दूसरों को देखता है और जैसा अपना हित समझता है, उसी प्रकार वह लोगों को पहचानता है। मतलब यहाँ तुलसीदास जी मानव स्वभाव की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी सोच और मानसिकता के अनुसार दूसरों को समझता है। अगर किसी के मन में डर है तो उसे हर जगह खतरा दिखाई देगा। यदि किसी के मन में प्रेम है तो वह हर किसी में अच्छाई देखेगा। सभा में उपस्थित लोग भी अपने अपने मन और भय के अनुसार परशुराम जी को देख रहे थे। कोई उन्हें क्रोधित योद्धा समझ रहा था तो कोई विनाश का कारण। जनक बेहरी आई सिरुनावा, सी बोलाई प्रणामु करावा। यहाँ पर बहेरी आई मतलब आगे आकर, सिरुनावा यानी सिर झुकाकर, सी यहाँ यानी इसका मतलब है सीता जी से, बोलई यानी बुलाकर, और प्रणामु यानी प्रणाम करवाकर। यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ है कि राजा जनक आगे आए, उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया और सीता जी को बुलाकर भी प्रणाम करवाया। मतलब राजा जनक बहुत बुद्धिमान और मर्यादित राजा थे। वे समझ गए थे कि परिस्थिति गंभीर है, इसीलिए उन्होंने खुद आगे बढ़कर परशुराम जी का आदर सत्कार किया। फिर उन्होंने सीता जी को भी बुलाकर प्रणाम करवाया। यह भारतीय संस्कृति का सुंदर उदाहरण है, जहां बड़ों और ऋषियों का सम्मान किया जाता है। राजा जनक चाहते थे कि विनम्रता और सम्मान से परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाए। अगली पंक्ति, आशीष दिन ही सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। आशीष दिन ही यानी आशीर्वाद दिया, सखी यानी सखियां, हर्षानी यानी प्रसन्न हुई, सयानी यानी समझदार स्त्रियां। पंक्ति का अर्थ है कि परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, सखियां प्रसन्न हो गई और समझदार स्त्रियां सीता जी को अपने साथ ले गई।
इस पंक्ति का अर्थ समझाने का यह है कि जब सीता जी ने विनम्रता से प्रणाम किया तब परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वहां उपस्थित सखियां प्रसन्न हो गई। समझदार स्त्रियां स्थिति को गंभीर समझ रही थी। उन्हें लगा कि आगे कोई विवाद हो सकता है, इसीलिए वे सीता जी को सुरक्षित स्थान पर ले गई। यह घटना दर्शाती है कि बुद्धिमानी केवल युद्ध करने में नहीं बल्कि समय की परिस्थितियों को समझने में भी होती है। अगली पंक्ति, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पर पद सरोज मेले दो भाई। विश्व स्वामी यानी विश्वामित्र जी, पद सरोज यानी चरण कमल, और दो भाई यानी दोनों भाई। पंक्ति का अर्थ है कि विश्वामित्र जी आए और दोनों भाइयों ने उनके चरण कमलों को स्पर्श किया। मतलब राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी का बहुत सम्मान करते थे। जैसे ही गुरु आए दोनों भाइयों ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। गुरु ज्ञान देने वाला होता है, इसलिए उसका सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। यह दृश्य राम और लक्ष्मण के आदर्श चरित्र और संस्कारों को दर्शाता है। अगली पंक्ति, रामू लखनऊ दशरथ के डोटा दिन ही आशीष देखी भल जोटा। यहां पर डोटा का मतलब है पुत्र, आशीष यानी अर्थात आशीर्वाद, भल जोटा यानी सुंदर जोड़ी। पंक्ति का अर्थ है कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उन्हें देखकर आशीर्वाद दिया और उनकी सुंदर जोड़ी की प्रशंसा की। मतलब विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को बताया कि ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण का तेज, सौंदर्य और विनम्रता देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता था। वे केवल बाहरी रूप से ही सुंदर नहीं थे बल्कि उनके गुण भी अत्यंत श्रेष्ठ थे। उनके आदर्श व्यवहार ने परशुराम जी के मन को भी प्रभावित किया। अगली पंक्ति, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार पद मद मोचन। चितई रही यानी देखते रह गए, थकी लोचन यानी आंखें थक गई, और मद मोचन यानी घमंड दूर करने वाला, और मार का यहां पर अर्थ है कामदेव। परशुराम जी राम को देखते ही रह गए, उनकी आंखें थक गई, पर राम के असीम सुंदर रूप को देखकर मन नहीं भरा। वह रूप कामदेव के घमंड को भी दूर करने वाला था। कहने का अर्थ है कि भगवान राम का स्वरूप अत्यंत दिव्य और आकर्षित था। उन्हें देखकर परशुराम जी मंत्रमुग्ध हो गए। राम का सौंदर्य केवल शरीर का नहीं था, उनके चेहरे की शांति, विनम्रता और तेज उन्हें और भी दिव्य बना रहा था। माद मद मोचन का अर्थ है कि राम का सौंदर्य इतना अद्भुत था कि वह सव्य भगवान कामदेव के गर्व को भी समाप्त कर सकते थे। भगवान कामदेव जो सभी मतलब सुंदरता के देवता है, उनका भी घमंड दूर कर सकते थे। अगली पंक्ति, बहुरी बिलोकी विधे सन कहू कहा अति भीरा। बहुरी यानी फिर से, बिलोकी यानी देखकर, विधे राजा जनक को कहा गया है, और अति भीरा यानी बहुत भयभीत। मतलब फिर राजा जनक को देखकर परशुराम जी बोले, यहां इतना भय क्यों है। मतलब परशुराम जी ने देखा कि पूरी सभा डरी हुई है, सभी लोग शांत और भयभीत बैठे हैं। तब उन्होंने राजा जनक से पूछा कि यहाँ इतना डर और घबराहट क्यों फैली हुई है। हालांकि वे वास्तविक कारण जानते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। इससे उनके अंदर के क्रोध और भारी व्यवहार दोनों का चित्र सामने आता है। पूछत जनी अजान जिमी ब्योपड़ कोपू शरीरा। जनी अजान जिमी यानी जैसे कुछ जानते ही ना हो, ब्योपड़ यानी व्याप गया, और कोपू का मतलब है क्रोध। पंक्ति का अर्थ है कि वे ऐसे पूछ रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो, जबकि उनका पूरा शरीर क्रोध से भरा हुआ था। यहां पर बताया गया है कि परशुराम जी वास्तव में जानते थे कि शिव धनुष टूट चुका है और इसी कारण वे क्रोधित थे, लेकिन वे ऊपर से ऐसा व्यवहार कर रहे थे मानो उन्हें कुछ पता ही ना हो। उनका पूरा शरीर क्रोध से भरा हुआ था। उनकी आंखों, चेहरे और वाणी में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कवि ने यहाँ बहुत सुंदर ढंग से परशुराम जी के भीतर के क्रोध और बाहर के व्यवहार का वर्णन किया है। अब आगे पढ़ते हैं। लिखा है, समाचार कही जनक सुनाए, जे ही कारण महीप सब आए।
यहाँ पर जेहीकरण का मतलब है जिस कारण, और महीप का मतलब राजा। राजा जनक ने वह सारी घटना सुनाई जिसके कारण सभी राजा वहां आए थे। यानी परशुराम जी के प्रश्न करने पर राजा जनक ने पूरी घटना बतानी शुरू की। उन्होंने बताया कि सीता स्वयंवर के कारण सभी राजा यहाँ आए हैं। यह स्वयंवर शिव धनुष को उठाने और तोड़ने की शर्त पर आधारित था। सभी राजा उसी प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे। जनक जी बहुत शांत और विनम्रता से पूरी स्थिति समझा रहे थे ताकि परशुराम जी का क्रोध शांत हो सके। सुनत बचन फिर ही अनहत निहोरे, देखड़ चापखंड मही डोरे। सुनत वचन यानी बात सुनते ही, अनत निहोरे यानी इधर उधर देखा, और चापखंड का अर्थ है धनुष के टूटे हुए टुकड़े। मतलब बात सुनकर परशुराम जी ने इधर उधर देखा और धरती पर पड़े धनुष के टुकड़ों को देखा। यानी जैसे ही परशुराम जी ने जनक की बात सुनी, उनकी नजर तुरंत टूटे हुए धनुष पर गई। शिव धनुष उनके लिए अत्यंत पवित्र और पूजनीय था। उसे टूटा देखकर उनके मन में क्रोध और दुख दोनों बढ़ गए। धरती पर बिखरे हुए धनुष के टुकड़े मानो उनके हृदय को चोट पहुंचा रहे थे। अगली पंक्ति, अति रिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। मतलब पंक्ति का अर्थ है कि बहुत क्रोधित होकर परशुराम जी कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, बताओ धनुष किसने तोड़ा। मतलब शिव धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी का क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने राजा जनक को कठोर शब्द कहे। यहाँ उनका गुस्सा इतना अधिक था कि वे अपने शब्दों पर नियंत्रित नहीं रख पा रहे थे। वे तुरंत जानना चाहते थे कि इतनी बड़ी हिम्मत किसने की कि भगवान शिव का धनुष तोड़ सके। बेगी देखाओ मुड़त ना आजू, अल्टव मही जहां लही तब राजू। बेगी का अर्थ है जल्दी, देखाओ यानी दिखाओ, मुड़ यानी मूर्ख, और अल्टाओ मही यानी पृथ्वी उलट दूंगा। मतलब हे मूर्ख, यहां पर परशुराम जी कहते हैं, हे मूर्ख, जल्दी उस व्यक्ति को दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य सहित पृथ्वी को ही उलट दूंगा। मतलब परशुराम जी का क्रोध अब भयंकर रूप ले चुका था। वे राजा जनक को धमकी दे रहे थे कि यदि धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति तुरंत सामने नहीं आया तो वे पूरे राज्य का विनाश कर देंगे। यह उनके उग्र स्वभाव और अपार शक्ति को दर्शाता है। सभा में बैठे सभी लोग यह सुनकर और अधिक भयभीत हो गए। अति डरो उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हसे मन माही। अति डरू यानी बहुत डर, नृप यानी राजा जनक, और कुटिल भूप यानी कपटी राजा। अर्थ है इस पंक्ति का कि बहुत डर के कारण राजा जनक उत्तर नहीं दे पाए और कपटी राजा मन ही मन हंसने लगे। यानी यहां बताया जा रहा है कि परशुराम जी की भयंकर क्रोध को देखकर राजा जनक कुछ समय के लिए शांत हो गए। सभा में उपस्थित कुछ दुष्ट और ईर्ष्यालु यानी जो जलन में रहते हैं, वे राजा मन ही मन प्रसन्न होकर हंस रहे थे। वे सोच रहे थे कि अब कोई बड़ा विवाद होगा। यह मनुष्य की बुरी प्रवृत्ति को दिखाता है कि कुछ लोग दूसरों की परेशानी देखकर खुश होते हैं। अगली पंक्ति, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचही सकल त्रास उर भारी। सुर यानी देवता और मुनि यानी ऋषि, नाग यानी नागलोक के प्राणी, और सोचही यानी चिंता करने लगे। त्रास का मतलब होता है भय। पंक्ति का अर्थ है कि देवता, ऋषि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी भारी भय और चिंता से भर गए। यानी परशुराम जी का क्रोध देखकर केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता और ऋषि भी चिंतित हो गए। सभी को डर था कि कहीं यह स्थिति किसी बड़े विनाश का कारण न बन जाए। पूरी सभा का वातावरण भय और चिंता से भर गया था। मन पछिताती सी महतारी, विधि अब सवारी बात बिगारी। पछिताती यानी पछताने लगी, सी महत्यारी यानी सीता की माता, सांवरी बात बिगाड़ी यानी बनी हुई बात बिगाड़ दी। मतलब सीता जी की माता मन ही मन पछताने लगी कि विधाता ने बनी हुई बात बिगाड़ दी। यानी सीता जी की माता बहुत चिंतित हो गई। अभी अभी सीता जी का विवाह तय हुआ था, लेकिन अब यह नया संकट खड़ा हो गया। अब उन्हें डर था कि कहीं यह शुभ कार्य अशुभ में ना बदल जाए।
भगुपति कर सुभात सुनी सीता, उरद निस्मेष कलप सम बीता। सुभाव का मतलब है स्वभाव, कल्प सम यानी कल्प के समान लंबा। अर्थ है पंक्ति का कि परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी के लिए आधा पल भी कल्प के समान बीतने लगा। मतलब सीता जी ने परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव के बारे में सुन रखा था। अब जब वे सव्य उन्हें क्रोधित अवस्था में देख रही थी तो उनके मन में डर और चिंता बढ़ गई। उन्हें लग रहा था कि समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। आधा पल भी उन्हें बहुत लंबा प्रतीत हो रहा था। सभे बिलो के लोग जब जानी जानकी भीरो, हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुबीरो। सभे यानी भय सहित, बिलोके का अर्थ है देखने लगे, भीरू का अर्थ है डरपोक या भयभीत, हर्षु यानी खुशी से, और श्री रघुबीर का अर्थ है भगवान राम से। मतलब सभी लोग भय से सीता जी को देखने लगे। श्री राम के हृदय में ना खुशी थी ना दुख, और वे केवल बोले भी नहीं। मतलब सभा के सभी लोग समझ गए कि सीता जी बहुत डरी हुई है। लोग भगवान राम इसका मतलब है कि सभा के सभी लोग समझ गए कि सीता जी बहुत डरी हुई है, लेकिन भगवान राम पूरी तरह शांत थे। वे ना अत्यधिक प्रसन्न थे और ना ही दुखी। यह उनकी धैर्य, संयम और गंभीरता को दर्शाता है। वे हर परिस्थिति में शांत रहने वाले आदर्श पुरुष थे। अगली पंक्ति, नाथ शंभुधनु बंच निहारा, होई ही केयू एक दास तुम्हारा। यहां पर शंभु धनु का मतलब है भगवान शंकर का धनुष, और बंज निहारा का मतलब तोड़ने वाला। पंक्ति का अर्थ है कि हे प्रभु, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक है। यानी भगवान राम अत्यंत विनम्रता से परशुराम जी से बात कर रहे हैं। वे सीधे यह नहीं कहते कि धनुष उन्होंने खुद तोड़ा है, बल्कि बहुत नम्रता से कहते हैं कि ऐसा करने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। राम का यह व्यवहार उनके आदर्श चरित्र को दिखाता है। वे शक्ति होने पर भी अहंकार नहीं करते। यहाँ राम क्रोधित परशुराम जी को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी ऋषाई बोले मुनि कोही। आयसु का मतलब है आज्ञा, कहा कही यानी क्या कहिए, ऋषाई मतलब क्रोधित होकर। मतलब मुझे क्या आज्ञा है बताइए। यह सुनकर क्रोधी मुनि परशुराम गुस्से में बोले। मतलब राम विनम्रता से परशुराम जी से पूछते हैं कि वे क्या आदेश देना चाहते हैं। राम का शांत और विनम्र व्यवहार परशुराम जी के उग्र स्वभाव के बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। लेकिन परशुराम जी का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। राम की विनम्रता सुनकर भी वे गुस्से में भी बोले। यहाँ दो स्वभावों का सुंदर अंतर दिखाई देता है, एक और क्रोध तो दूसरी तरफ धैर्य। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करिया लड़ाई। सेवकु यानी सेवक, अरी करनी यानी शत्रु जैसा कार्य। मतलब सेवक वही होता है जो सेवा करे, शत्रु जैसा काम करने वाला युद्ध किया कर जाता है। शत्रु जैसा काम करने वाले से युद्ध किया जाता है। मतलब परशुराम जी कहते हैं कि यदि कोई सचमुच सेवक है तो उसे सेवा करनी चाहिए, ना कि ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अपमान हो। उसके अनुसार शिव धनुष तोड़ना अपराध और शत्रुता का काम था। इसीलिए वे इसे सेवा नहीं बल्कि चुनौती मान रहे हैं। यहां उनका क्रोध और शिवजी के प्रति श्रद्धा दोनों दिखाई देती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहज बाहु समरो रिपु मोरा। शिव धनु शिवजी का धनुष, सहस बाहु यानी शस्त्र बाहु नामक राजा। मतलब हे राम सुनो, जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। मतलब परशुराम जी सहस्त्र बाहु का उदाहरण देते हैं जिसे उन्होंने पहले युद्ध में मार दिया था। वे कहना चाहते हैं कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह उनका बहुत बड़ा दुश्मन है। इससे उनके मन का गुस्सा और शिव धनुष के प्रति गहरी श्रद्धा प्रकट होती है।
सो बिलगाऊ बिहाई समाजा ना तय मारे जेहि ही सब राजा। बिलगाऊ का अर्थ है अलग कर दो, बिहाई समाजानी सभा से अलग। पंक्ति का अर्थ है कि उस परशुराम जी कहती हैं कि उसे सभा से अलग कर दो, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा। मतलब परशुराम जी का क्रोध अब और बढ़ गया है। वे चाहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति तुरंत सामने आए। यदि ऐसा नहीं होता तो वे पूरी सभा को ही दंड देने की बात करती हैं। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परधुधरी अपमाने। मुनि वचन यानी मुनि के वचन, पर सुधरी यानी फरसा धारण करने वाले परशुराम जी से। यहां पर पंक्ति का अर्थ है कि मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम जी के व्यंग्यपूर्ण ढंग से बोले। मतलब जहां राम शांत थे वहीं लक्ष्मण का स्वभाव तेज और साहसी था। परशुराम जी की कठोर बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कान व्यंग्य और निर्भयता से भरी हुई थी। लक्ष्मण को यह अच्छा नहीं लगा कि परशुराम जी बार बार अपमानजनक बातें कर रहे हैं, इसीलिए वे भी तीखे शब्दों में उत्तर देने लगे। बहु धनुहि तोरी लरिकाऊ, कभू न असी रिस किन्ही गोसाई। बहुत धनुहि यानी बहुत से धनुष, लरिकाई यानी बचपन में, और गोसाई यानी स्वामी या मुनि। तो मतलब यहां पर लक्ष्मण जी कहती हैं, हे स्वामी, बचपन में हमने बहुत धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। मतलब लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए, ताना मारते हुए कहती हैं कि धनुष टूटना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वे परशुराम जी से अत्यधिक क्रोध का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि बचपन में तो उन्होंने बहुत सारे धनुष तोड़े थे। लक्ष्मण का यह उत्तर उनकी निर्भीकता, उनके निडर और तेजस्वी स्वभाव को दर्शाता है। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भुगुकुल केतु। यहां पर भुगुकुल केतु का अर्थ है भूकुल के ध्वज यानी परशुराम जी। यानी पंक्ति का अर्थ है कि इस धनुष पर इतना लगाव क्यों है। यह धनुष परशुराम जी क्रोधित होकर बोले। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोले। मतलब लक्ष्मण परशुराम जी से पूछती हैं कि आखिर इस धनुष के प्रति इतना मोह क्यों है। यह प्रश्न वास्तव में एक ताना था। लक्ष्मण जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे थे जिससे परशुराम जी और क्रोधित हो जाएं। इससे दोनों के बीच का तनाव और बढ़ जाता है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभारा। नृप बालक यानी राजकुमार, काल बस यानी मृत्यु के वश में, संभारा का मतलब है रोका। मतलब हे राजकुमार, तुम मृत्यु के वश में होकर बोल रहा है, इसलिए तुझे कोई रोक नहीं रहा। यानी परशुराम जी लक्ष्मण की बातों से अत्यंत क्रोधित हो गए। वे कहते हैं कि लक्ष्मण ऐसा बोल रहे हैं मानो उनकी मृत्यु निकट हो। यहां उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वे लक्ष्मण को चेतावनी दे रहे हैं। धनुहि सम त्रिपुरारी, धनु विधि संकल संसारा। त्रिपुरारी यानी भगवान शिव, धनु यानी धनुष, विदित प्रसिद्ध, और सकल संसारा यानी पूरा संसार। इस पंक्ति का अर्थ है कि क्या यह शिव का धनुष साधारण धनुष के समान है? इसका महत्व पूरे संसार से प्रसिद्ध है। मतलब आखिरी पंक्ति में परशुराम जी कहती हैं कि यह कोई साधारण धनुष नहीं है, यह भगवान शिव का दिव्य धनुष था जिसे पूरे संसार जानता था। वे लक्ष्मण को समझाती हैं कि शिव धनुष का अपमान साधारण बात नहीं है। यह पंक्ति शिव धनुष की महिमा और परशुराम जी की श्रद्धा को दर्शाती है। तो यहां तक तो ये पद खत्म होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि रामचरितमानस में यहां से आगे की कथा में परशुराम जी का आक्रोश, लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्य सोक्तिपूर्ण संवाद और ऐसी स्थिति में भी राम के धीर गंभीर शांत स्वभाव का वर्णन है। अनंत राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर परशुराम का आक्रोश शांत होता है। मतलब यहाँ इस अनुच्छेद में आगे ये बताया गया है कि ये
आगे की कहानी में परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ जाता है। लक्ष्मण जी भी अपने तेजस्वी स्वभाव के कारण उन्हें व्यंग्यपूर्ण उत्तर देती हैं। दोनों के बीच तीखा संवाद होता है, लेकिन इन सब परिस्थितियों में भी भगवान राम पूरी तरह शांत और गंभीर बनी रहती हैं। वे क्रोध नहीं करते, उनका धैर्य और विनम्रता उन्हें सबसे अलग बनाती है। राम का चरित्र हमें यह शिक्षा देता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को संयम और शांति नहीं छोड़नी चाहिए। इसके बाद विश्वामित्र जी भी परशुराम जी को समझाने का प्रयास करती है और अंत में परशुराम जी भगवान राम की शक्ति की परीक्षा लेती हैं और समझ जाती हैं कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि दिव्य शक्ति है। तब उनका क्रोध शांत हो जाता है और वे राम की महानता को स्वीकार कर लेती हैं। यह प्रसंग हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है कि क्रोध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। विनम्रता और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति होती है और सच्चा वीर वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहे। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।